नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के रूल चेंज कर दिए गए हैं 1 सितंबर 2023 से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है ताकि आप अपने टैक्स की सही कैलकुलेशन कर पाएँ। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंड किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि सैलरी एक्ट के अंतर्गत परक्विजिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल अकोमोडेशन के केस में। तो इसके लिए ही अब CBDT ने रूल को अमेंड किया है इनकम टैक्स में। दोस्तों, पहले जहाँ पे 2001 का सेंसर लिया जाता था, अब 2011 का सेंसर लिया जाएगा सिटीज़ की जो पॉपुलेशन लिमिट है उसे कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो परक्विजिट के रेट थे 15%, 10% एंड 7.5%, उन्हें भी अब रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि 10%, 7.5% एंड 5% कर दिया गया है। इस प्रकार अब इससे एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट होगा और वो टेक अवे जो होम सैलरी होती है वो ज़्यादा लेके जा सकेंगे। तो दोस्तों, जो पिछले आप रूल है उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है परक्विजिट की वो देख सकते हैं कि 15%, 10% और 7.5% होती थी, डिपेंडिंग यदि पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है या बिटवीन 10 लाख टू 25 लाख है या लेस देन 10 लाख है। अब इसे रिड्यूस कर दिया गया है और पॉपुलेशन की लिमिट भी चेंज कर दी गई है। मोर देन 40 लाख के केस में 10% परक्विजिट के रेट होंगे और 15 लाख से 40 लाख के बीच यदि पॉपुलेशन रहती है तो 7.5% परक्विजिट के रेट होंगे और लेस देन 15 लाख के केस में 5% परक्विजिट के रेट होंगे। तो दोस्तों, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है परक्विजिट की। यदि अकोमोडेशन ऑन की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा तो उस केस में आपको 1 अप्रैल 2023 से अप टू 31 अगस्त 2023 तक जो है कैलकुलेशन सेपरेटली करनी है। 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक कैलकुलेशन सेपरेटली करनी है। तो यहाँ पे आपको अप टू 31 अगस्त 2023 तक पॉपुलेशन लेनी है एज़ पर सेंसर 2001 और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आप देख सकते हैं। यदि 10 लाख तक रहती है तो 7.5% ऑफ सैलरी परक्विजिट आपको लेना है। यदि 10 लाख से बिलो 15 लाख रहती है तो 10% ऑफ सैलरी, और यदि 15 लाख से 25 लाख रुपीज़ तक रहती है तो 10% ऑफ सैलरी। यदि 25 लाख से अबव एंड 40 लाख तक रहती है तो 15% ऑफ सैलरी, और अबव 40 लाख 15% ऑफ सैलरी। लेकिन दोस्तों, 1 सितंबर 2023 से अप टू 15 लाख ऑफ पॉपुलेशन जो है 5% सैलरी लेनी है आपको, और यदि 15 लाख से एक्सीड हो जाती है और 40 लाख तक पॉपुलेशन रहती है तो उस केस में 7.5% ऑफ सैलरी परक्विजिट का लेना है, और यदि 40 लाख से एक्सीड होती है पॉपुलेशन तो 10% ऑफ सैलरी आपको लेना है। तो इसे हम समझेंगे अब एग्जांपल के साथ। दोस्तों, मान लीजिए एक अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन की गई एम्प्लॉयर के द्वारा मिस्टर ए को दी गई है उस सिटी में, जिसकी की डिटेल ऐसे हैं। तो जहाँ पे कि सिटी की पॉपुलेशन 35 लाख तक है, तो यहाँ पे मंथली सैलरी है 60,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो 31 अगस्त 2023 तक है 5 मंथ्स बनते हैं, और 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 मंथ्स बनते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे अप टू 31 अगस्त 23 एंड आफ्टर 31 अगस्त 23। उसके बाद आपको वैल्यूएशन के जो रेट है वो अप्लाई करने हैं। तो अप टू 31 अगस्त 23 15% ऑफ दिस सैलरी आपको लेना है परक्विजिट, और उसके बाद 7.5% जो रेट है वो हो गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी रेलेवेंट पीरियड की, तो उसका आपको टोटल करना है, जिसके बाद के टोटल परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की, जिसके ऊपर के आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। दोस्तों, यदि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ऑन की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा और मिस्टर ए को दी जाती है और उसके बाद मिस्टर ए का रीलोकेशन हो जाता है दूसरी सिटी में, तो उस केस में आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 सितंबर 2023 से मिस्टर ए को रीलोकेट कर दिया गया है दूसरी सिटी में जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो दोस्तों, अप टू 31 अगस्त 2023 तो आपको पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस देखनी है, और उसके बाद 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखनी है। तो यहाँ पे आपको मंथली सैलरी दी गई है 50,000 और उसके बाद 70,000 पर मंथ। 5 मंथ्स अप टू 31 अगस्त 23 हो जाते हैं, और उसके बाद 7 मंथ्स होते हैं। तो आपको इस प्रकार कैलकुलेशन करनी है, सैलरी को मंथ से मल्टीप्लाई करके आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी। उसके बाद वैल्यूएशन रेट आपको अप्लाई करने हैं अप टू 31 अगस्त 15% है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा हो गई है एज़ पर 2001 सेंसस है। लेकिन
जो 2011 का सेंसस है वहाँ पे पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में ये 40 लाख से ज़्यादा है। जो नए वैल्यूएशन रूल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, इसलिए आपको सिर्फ 10% ऑफ सैलरी ही लेना है यहाँ पे। तो इस प्रकार परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी और इसे आपको टोटल करना है, टोटल परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे कि लीज या फिर रेंटेड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की आपको वैल्यूएशन निकालनी है। इसके केस में भी अब रेट रिड्यूस किया गया है। पहले जहाँ 15% ऑफ सैलरी लिया जाता था, अब 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा या एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस है। तो यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर ए जो है सिटी में रहते हैं, जहाँ के मंथली सैलरी 60,000 पर मंथ है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं अप टू 31 अगर 23 एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी से, तो आपका वैल्यूएशन रेट जो है 15% है अप टू 31 अगस्त, और उसके बाद आपको 10% ही लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू अकोमोडेशन आ जाएगी सैलरी के बेस पे, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट पे किया गया है वो आप देखेंगे एम्प्लॉयर ने जो पे किया है, और उसके बाद लोअर ऑफ द ये लेंगे आप, यानी कि जो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आई है फिर जो एक्चुअल रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने विच एवरेज लेसन, और उसके बाद आप टोटल करके टोटल परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन लेंगे। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और बड़ा बदलाव किया है, यानी कि अनफर्निश्ड अकोमोडेशन यदि ओन की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा और वो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को रेंट फ्री, तो उस केस में जो कैलकुलेशन करनी है परक्विजिट की नेक्स्ट ईयर्स में वो CII इंडेक्स के बेस तक ही लिमिटेड रहेगी, यानी कि जो परक्विजिट वैल्यू होगी एज पर रूल वो देखी जाएगी, और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर की परक्विजिट वैल्यू आपने निकाली है उसे एडजस्ट किया जाएगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कोई अकोमोडेशन एक से ज़्यादा साल के लिए एम्प्लॉय लेता है, तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रेंट फ्री अकोमोडेशन ली गई है, तो यहाँ पे हमने सिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए परक्विजिट की वैल्यू निकाल ली है, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए मिस्टर ए को प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट ईयर में और उनकी सैलरी 1,10,000 हो गई है, तो इस केस में 1,10,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 7.5%, तो यहाँ पे 99,000 रुपीज़ बन जाता है परक्विजिट की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 370 रहता है, तो उस केस में अब आप इसे एडजस्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर की परक्विजिट वैल्यू लेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर का जो CII इंडेक्स है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट ईयर का CII इंडेक्स है यानी कि 23-24 का उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो परक्विजिट वैल्यू आई थी लास्ट ईयर की उससे हम ये कैलकुलेशन करेंगे, और इस प्रकार हमारी एडजस्टेड फर्स्ट ईयर परक्विजिट वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारी ये 99,000 या 74,558 विच एवरी लोअर वो परक्विजिट वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है। दोस्तों ये हमने जो रूल डिस्कस किए वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के डिस्कस किए हैं। यदि फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में आपको परक्विजिट की वैल्यू को 10% पर एनम और इंक्रीज़ करना है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के लिए, इंक्लूडिंग टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर एंड अदर हाउस होल्ड अप्लायंस, एयर कंडीशन प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। दोस्तों यदि ये जो फर्नीचर है वो हायर किया गया थर्ड पार्टी से, तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल हैं वो आपको लेने हैं, और उसमें से जो अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है वो लेस करना है। तो दोस्तों नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रूल है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अकोमोडेशन दी गई है तो उस केस में आपको लाइसेंस फ़ीस लेनी होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने डिटरमिन की है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में। और फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए आपको 10% अमाउंट और इंक्रीज़ करना होता है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर के लिए। दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।